ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर नेपाल से हमारे सामने फ्लैश हो रही है। प्रेम पवित्र है जहां दो आत्मा का मिलन होता है, लेकिन यही प्रेम कई लोगों के लिए अभिशाप भी बन जाता है। प्रेम के कारण कई बार जानें भी चली जाती हैं। सामाजिक कुप्रथा के रूप में रहे जातीय विभेद के कारण नेपाल और भारत जैसे देशों में कई प्रेम प्रेमिकाओं ने अपनी जान गंवाई है। कई बार प्रेम सफल भी हो जाता है, कई बार प्रेम में जाने भी चली जाती हैं। आज मैं एक ऐसी घटना को लेकर आया हूं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। यह घटना नेपाल की है। नेपाल के दो जिले पश्चिमी रुकुम और जाजरकोट में यह घटना घटित हुई है, जहां प्रेम संबंध और जातीय विभेद के कारण ही 6 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक प्रेमी और उसके 4 दोस्त हैं। यह घटना 23 मई 2020 को घटित हुई है। इस घटना को लेकर नेपाल के संसद और सड़क दोनों स्थानों में चर्चा जारी है। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। अंशु झा की आवाज में हमने एक रिपोर्ट इसी विषय पर तैयार की है। हम आपके समक्ष इस रिपोर्ट को पेश करते हैं। बने रहिए हिमालयनी टेलीविजन के साथ। यह घटना 23 मई 2020 को हुई है। इस घटना को लेकर नेपाल की संसद और सड़क दोनों स्थानों में चर्चा जारी है। हम लोग जानते हैं कि प्रेम में लोग सदियों से अपनी जान गंवाते आ रहे हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। लैला मजनू, हीर रांझा, सोहनी माहीवाल, रोमियो जूलियट इत्यादि प्रेम के नाम पर प्राण न्यौछावर करने वाले विशिष्ट व्यक्ति उदाहरण के रूप में अमर हैं। इसी प्रकार हिंदू ग्रंथ में भी राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, पर उनके प्रेम में भी बिछोड़ है, त्याग है। हम यूं कह सकते हैं कि प्रेम करने वाले जोड़ी को समाज ने कभी भी सहर्ष स्वीकार नहीं किया है, चाहे वह सतयुग हो या कलयुग। तो आइए आज हम उन प्रेम करने वाले एक जोड़ी की चर्चा करते हैं, जिसके संबंध में प्रत्येक नेपाली के मन में आह भरी हुई है। क्या मानव इतना निर्दयी हो सकता है? इस प्रकार की बर्बरता मनुष्य के लिए शोभनीय है? इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं। जाजरकोट जिला भेड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 निवासी 20 वर्षीय नवराज बी, जो पश्चिमी रुकुम चौर जहाड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 निवासी 17 वर्षीय सुषमा मल्ल के साथ प्रेम करते थे। यह प्रेम लगभग 3.5 वर्षों से जारी था। दोनों जिला के बीच सीमा के रूप में भेड़ी नाम की नदी है। नवराज के मां के अनुसार सुषमा उसके घर काफी आया जाया करती थी। पूछने पर बताई कि मैं आपके पुत्र से प्यार करती हूँ और हम लोग बाद में शादी भी करेंगे। उसकी मां को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने सुषमा से कहा कि बेटी, तुम मल्ल हो अर्थात बड़े जात से, पर हम लोग तो नीची जात से हैं। क्या तुम्हारे माता पिता यह शादी स्वीकार करेंगे? उसने हाँ करते हुए बताया कि आज के ज़माने में तो जात पात नहीं होता, हम लोग कुछ वर्षों के बाद शादी करेंगे, क्योंकि कानूनतः हमारी उम्र शादी करने योग्य नहीं हुई है। नवराज की मां ने बताया कि इस घटना से कुछ दिन पहले जब नवराज सुषमा से मिलने रुकुम गया था, तो वहां पर सुषमा के घर वालों ने उसके साथ मारपीट कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और एक दिन नवराज को पुलिस की हिरासत में गुजारना पड़ा था। उसके बाद से सुषमा मेरे घर नहीं आई थी, पर दोनों में बातचीत जारी थी, जिसका प्रमाण उसके फेसबुक मैसेंजर पर है। नवराज की मां के अनुसार घटना के दिन सुषमा ने ही नवराज को फोन करके बुलाई थी। सुषमा ने नवराज से फोन में यह कहा कि नवराज, मुझे लेने के लिए आ जाओ, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कराने जा रहे हैं।
मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, कृपया मुझे लेने आ जाओ। यह बात सुनते ही नवराज अपने घर में किसी को नहीं बताते हुए अपने 18 दोस्तों के साथ बाराती लेकर सुषमा के यहाँ पहुंचा। उसे क्या पता था वह दिन उसके लिए आखिरी दिन था। चौर जहाड़ी नगर पालिका के स्थानीय वासी के अनुसार नवराज भेरी नगर पालिका के लोगों के साथ गुंडागर्दी पर उतर जाने के कारण हम लोग उसे खदेड़ कर जंगल की तरफ भगाए और पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने में देर होने के कारण हम लोग उसका पीछा करते रहे और वे लोग भागते रहे। वे लोग पीट जाने के भय से भेरी नदी में छलांग लगाए। तैरना नहीं जानने के कारण उसमें से 6 लोगों की मौत हो गई। नवराज के साथ साथ उनके दोस्तों ने भी मृत्यु को गले लगा लिया। संदीप वीक, लोकेंद्र सुनार, टीकाराम सुनार, गणेश बूढ़ा का शव घटना के 2-3 दिन बाद भेरी नदी से निकाला गया। गोविंद शाही जो अभी तक भेरी नदी में लापता है, अनुमान किया जा रहा है कि वह भी जिंदा नहीं मिलेगा। सुषमा को बहू के रूप में लेने गए अन्य 12 युवा अपनी जान बचाने में सफल रहे। उक्त 12 युवाओं में से कुछ युवा घायल हैं। युवती पक्षधर गांव वासी का कहना है कि मृतक सभी खुद भेरी नदी में छलांग लगाए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों को पीट पीट कर मारा गया है। सत्य क्या है, इस पर अनुसंधान जारी है। मृतक नवराज के पिता मुनीलाल बीक के अनुसार घटना में चौर जहाड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के वार्डाध्यक्ष डंबर बहादुर मल्ल का भी हाथ है। उनका मानना है कि उन्होंने इस घटना को होने में बढ़ावा दिया। अगर वह चाहते तो इस अनहोनी को रोक सकते थे, क्योंकि वह एक जिम्मेदार पद पर विराजमान है। इन अबोध बच्चों की उदंडता को या हीरोपंथी को तो रोक सकते थे। कारण जो भी हो, यह तो एक विभत्स घटना है। अगर यह हत्या है तो बहुत ही निंदनीय है। अगर जातीय भेदभाव के कारण यह सब हुआ है तो भी गलत है। प्रेम तो ईश्वर प्रदत्त कहीं भी किसी से भी हो सकता है। संपूर्ण मानव जाति को प्रेम का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। ये है हिमालिनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन। आपकी आवाज सबकी आवाज।